सबके सामने बोल रहा, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, इसी ऑफिस के सामने में आके मैं आत्मदाह करूंगा। धरना प्रदर्शन में जितने भी साथीगण आए हैं, चक्का जाम कर दो। इसी नारी और सम्मान की बात है, इसी महिला के साथ गलत हुआ है। 2 दिन पहले हमने आपको विद्या संगोड़े से जुड़ी एक न्यूज दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार विद्या जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उनकी इस हालत का जिम्मेदार संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन है। हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान सीजर ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद लगाए गए इंजेक्शन ने पूरी तरीके से विद्या की जिंदगी बदल कर रख दी थी। इसकी जानकारी विद्या के परिवार ने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर दी थी। हम आपको बता दें कि यह मामला 6 महीने पहले का है, जिसमें शासन प्रशासन ने भी ढिलाई बरतते हुए अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी। परंतु बीते दिनों कुछ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने विद्या के इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विद्या की इस जंग में शामिल हुए, जिसमें परिवार और संगठन द्वारा 12 जून 2024 को राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए कहा गया कि इस मामले में अगर जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संजीवनी हॉस्पिटल के सामने 18 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कोई अप्रत्याशित घटना होगी तो उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगी। पर 12 तारीख के ज्ञापन के बाद भी शासन प्रशासन नहीं जागा और इस मामले को लेकर संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करना तय किया गया और संजीवनी हॉस्पिटल के समीप संगठन और परिवार धरने पर बैठ गए। तब जाकर कहीं शासन प्रशासन के कान खड़े हुए और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए धरने पर बैठे हुए लोगों के साथ त्वरित मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर की मीटिंग हॉल में चिकित्सा विभाग की जिला टीम के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला टीम ने जो बातें रखी उससे प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं थे। बैठक में जिला टीम ने बताया कि इस मामले को लेकर चिकित्सा विभाग की राज्य स्तरीय टीम गठित हुई है और वह जांच करने राजनांदगांव आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य टीम के साथ बैठक की मांग रखी। उनके साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस में बैठकर मामले को उनके संज्ञान में देते हुए अपनी बातें रखी। इस बैठक में चिकित्सा विभाग की राज्य स्तरीय टीम ने जांच का आश्वासन देते हुए विद्या संगोड़े को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ देने की बात कही और साथ ही कहा कि अगर आप हमें किडनी डोनर देंगे तो हम विद्या का निःशुल्क इलाज करेंगे। हम आपको बता दें कि अभी विद्या की दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और उनके इलाज में लगभग 15 से 20 लाख रुपया लगेंगे। इस समय उनका इलाज राजनांदगांव के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। राज्य स्तरीय टीम के साथ मीटिंग में बैठे लोगों ने यह कहकर अपनी बातों को समाप्त किया कि अगर 8 दिनों के अंदर इस मामले को लेकर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन फिर से किया जाएगा। साथ ही इस मामले में सर्व समाज का समर्थन सामने आया है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या विद्या संगोड़े को न्याय मिल पाएगा। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धरना प्रदर्शन में जितने भी साथीगण आए हैं, चक्का जाम कर दो। इसी नारी और सम्मान की बात है, इसी महिला के साथ गलत हुआ है तो हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन रोकेंगे नहीं। बताइए, वो मौत का इंतजार कर रही है पुलिस प्रशासन, मुझे बताइए मौत का इंतजार कर रही है पुलिस प्रशासन। Why? Why don't you stand? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! हम लोग का जो आज का कार्यक्रम था अनिश्चितकालीन हड़ताल का संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ, जिसने अपने इलाज में लापरवाही करते हुए विद्या संगोड़े आज बहुत ही गंभीर हालत में है। तो आज हम लोगों का मुद्दा था, तो वहाँ CSP और SDM साहब लोग मीटिंग किए घर वालों से कि भाई एक काम करो, एक बार बैठक कर लो कलेक्टर साहब से, जो भी रास्ता निकलेगा हम कार्रवाई करना चाहते हैं और आप बैठक कर लीजिए। हम कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ बैठक चला। उसके बाद हमको मालूम चला कि राज्य स्तरीय एक कमेटी बनी है, जांच कमेटी, जिसमें रायपुर के 4 डॉक्टरों का टीम बना है। पर उसी बात में हमको आज मीटिंग के लिए बुलाया गया। मीटिंग से हमको लगता है कि कार्रवाई होगा और कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला इन्हीं बस का नहीं है। उस अस्पताल में अभी तक बहुत से लोग मर के निकले, ये जिंदा वापस आई है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे पेशेंट हालत में जिसमें टोटल लापरवाही संजीवनी हॉस्पिटल का है, गलत इंजेक्शन, गलत ऑपरेशन, गलत रिपोर्ट के तहत उनके ऊपर आज ये हालत। इससे पहले जो सीमेचो साहब ने जांच किया था,
उनका जांच रिपोर्ट गलत था। उन्होंने जांच नहीं की। अभी तक इनकी पत्नी का कोई भी बयान किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है। जिनके ऊपर बीता है उनका बयान लेना चाहिए जो जरूरी था। हमने तो ऐसा है कि 7 दिन का समय हम दे रहे हैं और 8वें दिन हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में संजीवनी अस्पताल के सामने बैठे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बयान और जो बाकी अस्पताल में इलाज चला है संजीवनी में, वहाँ का जांच रिपोर्ट देखने के बाद हम अगर लगता है तो कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने ये ऑफर दिया है कि आप किडनी की व्यवस्था कर लीजिए। किडनी का जो आप लगता है खर्चा 15 लाख 20 लाख का, वो सरकार मुहैया कराएगी। व्यवस्था कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बैठक का ये निष्कर्ष निकला है कि बाकी की जो जिन हॉस्पिटलों में ये एडमिट हुए हैं वहाँ पर जाकर के रिपोर्ट लेके आएंगे वहाँ के, और उसके अनुसार ये लोग एक जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किसका कहाँ पे क्या गलती हुआ है, इसकी जांच करेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा ये बोले हैं कि किडनी की कहीं से व्यवस्था हो जाती है तो 20-25 लाख रुपए की जो भी राशि होगी वो शासन प्रशासन मुहैया करवाएगा। ऐसा कलेक्टर साहब ने बोला हुआ है। हमको लिखित में कुछ भी नहीं दिए हैं। हमारी मांग तो ये रही है कि इस बात को जो बोल रहे हैं हम सारी चीज़ें आपको लिखित में दे रहे हैं, तो आप भी हमको ऑन पेपर लिखित में दीजिए ना। लेकिन ऐसा नहीं, अभी तक हमारे हाथ में कोई पेपर नहीं आया, ना हमको दिया गया है। सिर्फ बोला गया है कि हम ये साफ बात करने के लिए तैयार हैं, ये मदद करेंगे। लेकिन जो पिछली जो रिपोर्ट है जो CMHO ने यहाँ से जो तैयार की है उसमें इतना हास्यप्रद चीज़ें हैं कि सिर्फ और सिर्फ संजीवनी हॉस्पिटल को कैसे बचाया जाए वैसे पॉइंटों पे सिर्फ रिपोर्ट तैयार हुई है। तो हम लोगों ने उन्हीं बातों को रखा कि देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस जो होते हैं उनका कोई पालन नहीं किया गया है, जो पीड़िता है उसका बयान नहीं लिया गया है, जो वहाँ पर CCTV वगैरह हो सकते थे जिनसे हमारी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जांच हो सकती थी वो चीज़ नहीं हुआ है, और जो कोई इंजेक्शन या मेडिसिन देते हैं तो उसका बॉडी के अंदर में कुछ न कुछ ये रहता है, अंश रहता है, जिससे पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन इसको दी गई है, वो भी नहीं। और इतना समय होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो इतने एविडेंस इकट्ठे हो पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये जो अमला है ये इसको भटकाने का काम किया है, इसीलिए कि सारे एविडेंस धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाए और संजीवनी हॉस्पिटल को बचाया जा सके। इतनी बड़ी बैठक आप संतुष्ट हैं? संतोषजनक तो कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन शासन प्रशासन ने हमसे बोला कि हम इस पे कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ समय उनको दिया हुआ है। इतना समय इंतज़ार किए हैं तो 7 दिन का और समय दिए हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा, और उसकी तैयारी तो हम कल से ही करेंगे। हम गांव-गांव में जाकर के लिटरेचर पॉम्पलेट सामाजिक संगठनों के साथ में मीटिंग करके, और 26 तारीख की हमारी पूरी तैयारी है कि प्रशासन अगर ये नहीं करता, जिस तरीके से आज हमको दबाया गया वहाँ पे प्रशासन द्वारा, आप उस जगह से हटाया गया, वैसे उस दिन ये लोग जेल की तैयारी करें और हम लोग अपने आंदोलन की तैयारी करेंगे। न्याय से हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात और बता देना चाहूँगा कि प्रशासन द्वारा कुछ लोगों के ऊपर इस तरीके से दबाव बन रहा था, इसमें एक समाज को टारगेट किया जा रहा था कि इसमें जो है ना बुद्धिस्ट लोग ही इस मुद्दे में आगे आ रहे हैं, बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लड़की बुद्धिस्ट है इसलिए हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस आंदोलन में साहू समाज से, यादव समाज से, वर्मा समाज से, अन्य सभी तरह के सामाजिक संगठन और लोग सम्मिलित हैं। जैसे मुस्लिम लीग जो अथॉरिटी है उनकी, उनसे मिर्ज़ा भाई थे, इस तरीके के बहुत सारे हमारे लोग में साथ हैं। तो वो ये लोग इस तरीके की अफवाह फैला करके इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक समाज का है और समाज के और अच्छे जो लोग हैं उनके बीच में जो फूट डालने का काम कर रहे हैं, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सारे लोग मिल करके, और ऐसे 40 लोग और हमारे संपर्क में हैं जिन लोगों के साथ गलत हुआ है ना, उनके पेशेंटों के साथ हुआ, वो भी सारे संपर्क में। 26 तारीख को सारे लोग बैठेंगे और उग्र होगा। और इसकी जिम्मेदारी फिर बता रहा हूँ, ये सारी जांच कमेटियों की, SP साहब की, कलेक्टर साहब को, ये पूरी मीटिंग जो ऑर्गेनाइज करा पाई है DSP साहब ने, उनकी भी होगी। अगर ये नहीं होता है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे। मैडम एक केस आया था, 6 महीने से गोल को घूम रहा है। ओवरऑल इसका सीक्वेंस क्या निकला? मैराथन बैठक हुई, परिवार वाले से क्या बात हुई, आपने उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, आश्वासन हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते अभी, न प्रशासन को दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी जारी है। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक पक्ष को देखने से कुछ भी नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन में हमको दोनों पक्षों को देखना पड़ता है,
और जितने भी अस्पताल और जो भी इन्वॉल्व हुए हैं उनका सबका हमको स्टेटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। और जो भी प्रक्रिया में जो भी होगा वो हम सब अवगत करा दिया जाएगा प्रशासन को। कितने बड़े, कितने सारे, कितने की टीम आई थी? कहाँ? कितने लोगों की संख्या टीम आई थी? यहाँ हम लोग 4 लोग आए हैं, वहाँ 5 लोग आए हैं, 5 लोगों की टीम आई हुई। तो ओवरऑल कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो बातें समझ में आएगी। नहीं, ऐसा कोई ऐसा स्टेप ले ऐसा रहे हैं, देखिए, कोई ऐसा ये छोटी बात नहीं है ना, ये बड़े स्तर पे चला गया है और इसको थोड़ा सा अच्छे से ही करके किया जाएगा। अभी हम थोड़ा सा बोल दें कि हम ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। फौरी तौर पर उस मरीज को क्या दिया जाएगा ट्रीटमेंट के तौर पर? नाम ट्रीटमेंट के तौर पे उन्होंने कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है उनको, उनका जो डायलिसिस वगैरह है वो कराएंगे, फ्री में कराएंगे। और उसके अलावा यदि कोई किडनी डोनेटर है उनके परिवार में तो किडनी ट्रांसप्लांट का भी कर सकते हैं। गुड नेम प्लीज डिटेल्स। मेरा नाम डॉक्टर पद्मिनी सिंह है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ।